जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं जो आपके लिए वो विंडो एसी के बारे में लेके आए हैं कि आखिर विंडो एसी क्या होती है, विंडो एसी की वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम विंडो एसी की वायरिंग पीसीबी के साथ रिमोट के साथ आज करके बताएंगे कि कैसे इसकी वायरिंग होती है और बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी के साथ, जो कभी कोई नहीं जानता होगा तो उसके लिए भी ये वायरिंग आपको बिल्कुल बेसिक और अपनी भाषा में जीरो लेवल से दोस्तों आज बताएंगे। वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। हम आपको दिखाते हैं कि विंडो एसी की वायरिंग बहुत ही आसान होती है, इतनी आसान कि चाहे वो कोई भी, अगर आप विंडो एसी की वायरिंग को देखते हैं तो चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, किसी भी एसी की वायरिंग कर लेंगे। लगभग सबकी वायरिंग सेम होती है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप यदि पूरा देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि इस एसी में जो होते हैं मात्र 3 मोटर लगे होते हैं, चाहे वो विंडो एसी हुई, चाहे स्प्लिट एसी हुई या फिर आपकी कोई भी एसी हुई। ठीक है, इन दोनों एसीओ में जो है, सभी एसीओ में क्या लगते हैं, 3 मोटर लगे होते हैं। वो तीनों मोटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है फैन मोटर, एक होता है आपका कंप्रेसर मोटर और एक होता है स्विंग मोटर। ठीक है, तो ये 3 मोटर होते हैं और तीनों मोटरों का अलग अलग कार्य होता है। तो आइए जानते हैं कि किस मोटर का क्या कार्य होता है, इसको हम आज जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इसमें 3 मोटर होते हैं, तीनों में से जो होते हैं एक फैन मोटर होता है, एक कंप्रेसर मोटर होता है और एक स्विंग मोटर होता है। ठीक है, तो इन तीनों मोटरों में किसका क्या कार्य होता है? देखिए, ये हमारा जो है कंप्रेसर मोटर है। अच्छा, कंप्रेसर मोटर क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है? देखिए, कंप्रेसर यानी नाम से ही मतलब है कम प्रेशर, यानी कम प्रेशर को अधिक प्रेशर में ये क्या करता है, तब्दील करता है, यानी प्रेशर बनाना इसका कार्य है। किसका? कंप्रेसर मोटर का। ठीक है, ये इसका कार्य जो होता है, ये मोटर जो है कि आप जो ये गैस की पाइपों की देख सकते हैं, गैस की जो है पाइपें हैं, इन पाइपों में क्या है, पूरे सिस्टम में गैस को घुमा घुमा के ये क्या करता है, बिल्कुल कूलिंग सिस्टम को पहुंचाता है। और गैस को घुमाना, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना जो कार्य होता है वो कंप्रेसर मोटर का होता है। कि कंप्रेसर मोटर का कार्य होता है कि गैस को पूरे चारों तरफ इधर से लेके, यानी एवापोरेटर से लेके और कंडेंसर तक का जो कार्य होता है, गैस को पहुंचाने का कार्य जो करता है कंप्रेसर मोटर करता है। अच्छा, कंप्रेसर मोटर जो हुआ दोस्तों, वो भी एक प्रकार का ये मोटर ही है। ठीक है, जैसे हमारा फैन मोटर होता है, जैसे हमारा फराटा फैन होता है, टेबल फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, यानी कोई भी मोटर जिस प्रकार से होते हैं ठीक उसी प्रकार से ये हमारा एक मोटर है। और इसका भी कार्य है, इसमें भी बैंडिंग होती है और ये भी क्या करता है, जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं, तब ये क्या करता है, चलता है ये फैन मोटर, बिल्कुल हमारे फैन मोटर की तरह से कंप्रेसर मोटर। ठीक है, अब देखिए, किसी भी मोटर से आप देखते हैं कि 4 तार निकला होता है या फिर 3 तार निकला होता है, लेकिन 4 तार सब में होता है और 4 तार को ही 3 तार में हम क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। अगर 4 तार जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि 2 रनिंग के होते हैं और 2 क्या होते हैं, स्टार्टिंग के होते हैं। यदि दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के वायर को हम क्या कर दें, अंदर ही जोड़ देते हैं, तो हमारे 3 वायर निकलते हैं। जो वो 3 वायर निकलते हैं, वो तीनों वायर, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कंप्रेसर है, इसमें से बिल्कुल 3 वायर निकले हुए हैं। ठीक है, एक हमारा क्या है, कॉमन का होगा, एक रनिंग का होगा, एक स्टार्टिंग का होगा। और यदि इस पे हमको कुछ नहीं पता है तो कंप्रेसर मोटर के ऊपर बिल्कुल लिखा होता है। इस वाले पे तो हमारे मिट गया है, लेकिन बाकी जो कंप्रेसर होते हैं, नए कंप्रेसर हैं, तो उस पर लिखा होता है। यदि नहीं लिखा होता है तो इनकी पिनों को हम मल्टीमीटर से बारी बारी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसमें कितना। 3 वायर निकले होते हैं कंप्रेसर में, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, इस तरह से निकले होते हैं। कंप्रेसर मोटर का कार्य होता है कि गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फैन मोटर पे। देखिए, फैन मोटर जो होता है वो दोनों तरफ, कंडेंसर मोटर में भी जाता है वही, और इधर क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, दोनों तरफ एक ही मोटर लगा होता है और कार्य करता है, जो कि यही हमारा क्या है, फैन मोटर है। फैन मोटर और कंडेंसर मोटर दोनों एक ही में लगा होता है और इसके साथ होता है ये। ठीक है, अब ये मोटर हमारा है, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, फैन मोटर है। इस मोटर की बात करें तो कुल मिला के इस मोटर से भी जो तार निकले होंगे दोस्तों, ये देखिए यही तार निकले हैं और ये भी इससे क्या है, कुल 4 तार निकले हुए हैं। ठीक है, इस मोटर से भी 4 तार निकले हुए हैं। इसमें भी क्या होंगे, 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग के वायर होंगे और हाई मीडियम लो के वायर होंगे। लेकिन अगर इसमें
5 तार होता तब हाई मीडियम लो होता, लेकिन इसमें केवल 4 तार है तो संभवतः इसमें एक हाई होगा और एक मीडियम लो होगा, मीडियम का वायर इसमें नहीं है। ठीक है, यानी ये 2 मोटर होगा, ये 2 स्पीड का मोटर होगा, इसमें केवल 2 स्पीड होगी, हाई और लो। अगर इसकी बात करें हाई और लो, इस मोटर की बात करें हम तो हाई और लो, बस 2 स्पीड का ये मोटर है। अब देखते हैं कि इस मोटर के तार के कनेक्शन की बात करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो दिखा हुआ है इस डायग्राम को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ। और इस तरह से देखिए जो हमारा डायग्राम है उस डायग्राम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए ब्लू वाला जो है ये हमारा क्या है, ब्लू है, और उसके बाद से एक रेड है, ये ब्लू और ये रेड है। ब्लू और रेड में आप देख सकते हैं ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये सिंबल हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है, इसमें कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, और आगे भी CAP लिखा हुआ है यानी कि कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, और ब्लू वाला जो है वो आगे जाएगा, इसमें सप्लाई दी जाएगी, न्यूट्रल या फेस की किसी एक की सप्लाई इसमें दी जाएगी, तब जाके ये मोटर चलेगा। अब उसके बाद बात करें BK, देखिए BK मतलब ब्लैक है, BK मतलब ब्लैक है, और HI लिखा हुआ है यानी कि हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये हाई वाला स्पीड का होगा। अब उसके बाद से देखिए WH लिखा है, तो जो WH लिखा है और आगे लिखा है लो, ये वाला लो का यानी WH यानी व्हाइट वाला होगा, तो व्हाइट वाला लो का होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों वायरों को। अब इस दोनों वायरों में से एक वायर देखिए यहाँ से जो सप्लाई आएगी, मेन सप्लाई न्यूट्रल की या फेस की देंगे, तो एक बार हाई एक बार लो, एक बार हाई एक बार लो, यहाँ से सप्लाई बारी बारी से जाएगी, तो एक बार हाई और एक बार लो करके चलेगा। तो अब ये आगे देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। अब देखिए ये हमारी क्या है, PCB है। ठीक है, ये हमारी PCB का डिस्प्ले है। इस पे क्या है कि सब PCB के डिस्प्ले पे सभी फंक्शन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे फंक्शन के हैं। और उसके बाद से ये एक PCB है जिसमें सब कुछ OLP रिले बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या है इंक्लूड है। इस PCB से हमारे भी 2 तार निकलते हैं, एक तार देखिए हमारा जो कि डिस्प्ले के लिए गया हुआ है, और दूसरा तार होता है PCB का जो कि सेंसर है। आप ये देख सकते हैं ये सेंसर, ये कॉइल सेंसर होता है। ठीक है, रूम सेंसर। ठीक है, ये रूम के टेम्परेचर यानी रूम की कितनी हीटिंग है, कितनी क्या है कूलिंग है, कितनी हीटिंग है, उसको हीट करता है। अगर इसको हम हाथ से कस के रगड़ते हैं तो टेम्परेचर जो होता है ये हमारे डिस्प्ले में क्या करता है, शो करता है। इस डिस्प्ले में हमारे नंबर शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं, देखिए इसमें जो होता है हमें न्यूट्रल और फेस देने के लिए भी पॉइंट बने होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हुआ हमारे PCB में न्यूट्रल के लिए, यानी ये जैक इस यहाँ से तीरी ऐसे बनी हुई है, ये तीनों जैक हैं। ये तीनों जो सिंबल हैं ये न्यूट्रल को खोसने के लिए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तीनों एक ही हैं। अगर कहीं पे भी हम सप्लाई जो एक में देंगे वही सप्लाई पूरी जगह पे जाएगी, तो ये तीनों एक हैं। अब उसके बाद से आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फेज की सप्लाई हम यहाँ से देंगे। ये देखिए COMP लिखा है यानी कि कंप्रेसर, यहाँ से जो फेज की सप्लाई इन कराएंगे और यहाँ से सप्लाई आउट कराएंगे, ये कंप्रेसर के लिए होगा। अब आप आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा है स्विंग, ये जो मोटर लगेगा यहाँ पे हम स्विंग मोटर की सप्लाई देंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो, यानी हाई मीडियम लो, इसमें तीनों प्रकार का लग सकता है। अब इस प्रकार से अब जो हमारा कंप्रेसर है दोस्तों, ये रहा हमारा कंप्रेसर का तार। कंप्रेसर के तार में हमारे पे तीनों पे लिखा था कि कौन क्या है। ठीक है, तो जो पीला वाला वायर है इस पे हमारा ये हमारा कॉमन का है। ठीक है, पीला वाला कॉमन है। जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा रनिंग का है, और जो रेड वाला वायर है ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग का वायर है। तो ये हमारे तीनों हैं। अब तीनों की बात करते हैं तो तीनों को खोस लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन जो हमारा जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल में जाता है। तो कहीं पे भी तीनों पिनों में से किसी एक पिन पे क्या करते हैं, हम इसको खोस लेते हैं। अब उसके बाद बचा हुआ पॉइंट जो हमारा है ये जो हमारा है कैपेसिटर जो होता है, इस कैपेसिटर में जाएगा। देखिए ये कैपेसिटर जो हमारा है क्या है, 45 MFD का कैपेसिटर है, और रनिंग कैपेसिटर है 450 का। ठीक है, 450 वोल्ट AC यानी रनिंग कैपेसिटर ये है। और इस कैपेसिटर में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि कितनी पिने हैं, 2 पिने ये बनी हुई हैं और 4 पिने ये, यानी कि ये दोनों पिने एक हैं और ये चारों पिने एक हैं। इसमें क्या करते हैं, एक में रनिंग और एक में
क्या करते हैं, स्टार्टिंग की सप्लाई देते हैं। तो जो हमारा रनिंग वाला पॉइंट है वो हम 4 पिन वाले पे क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम 4 पिन वाले पे रनिंग वाला अपना कैपेसिटर जोड़ देंगे, ठीक है, कैपेसिटर में। और जो हमारा ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम इस अपने 2 पिन वाले में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, 1 सेकेंड, चूंकि दोनों कार्य एक हाथ से करने में दिक्कत होती है। अब ये देखिए, इस तरह से हम इसको जोड़ दे रहे हैं। ये हो गया हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का इसमें जुड़ गया। अब इसमें हम हमारा दोनों लग गया, एक हमारा रनिंग और एक स्टार्टिंग। अब इसके बाद से क्या करते हैं, हम एक और लेते हैं, ठीक है, जो कि कैपेसिटर के फेस के लिए। तो ये जो 4 पिन वाले जंक्शन में लगा हुआ है, तो इस 4 पिन वाले में हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लगा ले रहे हैं। यहाँ से हम फेस की सप्लाई इसमें इन कराएंगे कैपेसिटर में, और इसको क्या करते हैं, जो हमारा फेज लिखा है ना, उस फेज कंप्रेसर लिखा है, इस कंप्रेसर वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद से हमारा ये मोटर वाला तार है, इस मोटर वाले तार को हम क्या करते हैं, इसमें से जो है हमारा रेड और ब्लू जो दोस्तों है, ये हमारा क्या हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग का हो गया। बचा हुआ ब्लैक और वाइट। ब्लैक वाला जो था हमारा क्या था, ब्लैक वाला वायर जो था ये हाई वाला था, और व्हाइट वाला जो था ये लो वाला था। तो ब्लैक और व्हाइट को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए, हाई वाले को जोड़ दिए, हाई वाले में हाई वाले को जोड़ दिए, और लो वाले में लो वाले को जोड़ दिए। मीडियम वाला पॉइंट हमारा खाली रह गया। स्विंग मोटर हमारा इसमें लगा नहीं है, इसलिए स्विंग मोटर वाला भी खाली रह गया। अब इसके बाद से बात करते हैं कि इसमें जो हमारा आता है, जो हम बताए थे कि ये हमारा कैपेसिटर जो मोटर को चलाने के लिए लगता है, फैन मोटर को चलाने के लिए 4 से 6 MFD का कैपेसिटर था। इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए, ये जो हमारा कैपेसिटर था, जिसमें हमें एक रनिंग और स्टार्टिंग का जोड़ना था, तो हम इसमें एक वायर इसमें जोड़ दिया, और दूसरा वायर जो है ये हम लेके इसमें लगा देते हैं। और हमने दिखाया था आपको कि ब्लू वाले पे ही क्या करना, हमें सप्लाई देना है, यानी हम इस पे न्यूट्रल की सप्लाई देंगे तो ये हमारा मोटर क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। तो न्यूट्रल वाले जंक्शन में इसको हम क्या करते हैं, खोज देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा इस कैपेसिटर की भी हो गई और इसकी वायरिंग हो गई। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, ये हमारी रही मेन लीड, इसको हमने बनाया मेन लीड, यानी एक तार जिसमें से 2 तार निकले होंगे, इसको हम बोर्ड में लगाएंगे, और इसमें क्या होगा, एक से न्यूट्रल और एक से फेस आएगा। तो मान लीजिए एक थिम्बल को हम क्या करते हैं, अपने न्यूट्रल वाले जंक्शन में खोज देंगे। अब एक थिम्बल को न्यूट्रल में खोज देंगे, दूसरा जो बचा था हमारा फेस जो लिखा था, अभी हमने आपको दिखाया था, वहां पे खोज देंगे। देखिए, अब ये वायरिंग हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको मेन फेस वाले को लाइन में लगाते हैं। एक बार फिर से आप वायरिंग को समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसानी से हम समझाते हैं। देखिए, जो हमारा फैन मोटर था, उस फैन मोटर से कुल हमारे 4 तार निकले थे। 4 तार में एक तार ब्लू था, एक तार रेड था, एक तार व्हाइट था और एक तार ब्लैक था, ठीक है। तो ब्लू वाला जो था ये हमारा रनिंग का था, इसमें हमने रनिंग का दे दिया और एक कैपेसिटर का एक फेज दे दिया। और रेड वाले में क्या कर दिया, कैपेसिटर का दूसरा फेज दे दिया, ये हमारा स्टार्टिंग का था। बचा हुआ 2 पे जो तार थे, इसमें एक हाई का था, एक लो का था। तो हाई वाले पे हाई को जोड़ दिया और लो वाले पे लो को जोड़ दिए। जो हमारा कंप्रेसर था, कंप्रेसर मोटर से 3 वायर आए थे, जिन 3 वायरों में एक कॉमन था, एक रनिंग था और एक स्टार्टिंग था। तो कॉमन वाला पीला वाला था, आप देख सकते हैं पीला वाला कॉमन था, जिसको हमने पीला वाले को इस पे जोड़ दिया। अब इसके बाद से जो बचा हुआ था ये हमारा क्या था, रनिंग वाला जो था ब्लू वाला। आप देख सकते हैं कि ये वाला वायर ब्लू वाला जो है ये हमारा क्या है, ब्लू वाला रनिंग था। रनिंग वाले को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, जिसमें 4 कैपेसिटर में 4 पिन थी, वहाँ पे जोड़ दिया, और रनिंग वाले से ही फेस निकाल के हमने दे दिया। अब क्या होगा कि कंप्रेसर में फेस यहाँ आएगा, यहाँ से आउट होकर यहाँ जाएगा, और यहाँ से होते हुए यहाँ पे कंप्रेसर को चला जाएगा। और ये जो होगा रेड वाला हमारा जो था, ये हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। तो इस प्रकार से तीनों हमारे क्या कर गए, जुट गए। अब इसके बाद से क्या होता है, आगे की जो है हम लाइट को चालू। तो अब देखिए, हम इसको क्या करते हैं, अपनी मेन सप्लाई में इसको पावर को देते हैं। जैसे इसको हम मेन सप्लाई में देंगे, इसके बाद से हमारा क्या होगा, इस पीसीबी में क्या चलना चाहिए, लाइट जलनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने
टिपा और पीसीबी में लाइट हमारी आ गई। देखिए पीसीबी में लाइट जो आ गई इसको हम रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये रिमोट की ऑन ऑफ बटन है। देखिए अभी इसमें से हमने इसको ऑफ किया, पीसीबी की लाइट गायब हो गई। लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर की लाइट जल रही है। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि सिस्टम के अंदर लाइट आ रही है और वो लाइट पीसीबी तक जा रही है। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ रिमोट नहीं है तो पीसीबी में भी आप देख सकते हैं कि बटन ऑन ऑफ की दी हुई है, यहाँ से चालू कर सकते हैं। अब इसके बाद से क्या होगा कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि एक जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है बार बार हरी वाली, और ये इसलिए ब्लिंक कर रही है कि कैपेसिटर कूलिंग मोड में अभी जो है कि कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये कंप्रेसर 3 मिनट के बाद चलेगा। यदि हम चाहते हैं कि कंप्रेसर हमारा 3 मिनट के बाद न चले, तत्काल चले, तो इसमें जो होता है एक बटन होती है क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट यानी क्विक माने होता है तत्काल, क्यू स्टार्ट यानी क्विक, तत्काल स्टार्ट करने के लिए हमें देख सकते हैं आप कि रिमोट में भी वो बटन हमारी होती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये बटन है, अगर इसको अभी हम दबाएंगे तो कंप्रेसर हमारा ऑन द स्पॉट चालू हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए फैन क्या होता है, ये स्विंग का है, ये स्लिप मोड है, यानी सारा अलग अलग है। ये टाइमर सेट करने के लिए है कि हम कब चाहें, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए है कि टेम्परेचर हम कितना कर सकते हैं। अभी देखिए फैन का हम जैसे ही दबाएंगे फैन मोटर हमारा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। देखिए फैन मोटर हमारा चालू हो गया, ये रहा, और इधर हवा हमारी क्या करने लगी, आने लगी, वो हमारा फैन मोटर है। अब इसके बाद से यहाँ से जब हम चेंज करेंगे फैन से ना, तो फैन में देखिए हमारा चेंज होगा, क्योंकि हमारा 2 स्पीड का मोटर था, एक हाई और एक लो। अब देख सकते हैं कि इस समय जो कंप्रेसर है हमारा धीमे चल रहा है और अभी जो है बंद हो गया। अभी देखिए चलना शुरू हो जाएगा। देखिए पीसीबी से जैसे ही हमने चालू किया ये कंप्रेसर हमारा ये मोटर चल गया। अब इसके बाद सिंगल स्पीड में, डबल स्पीड में, सिंगल स्पीड में ये मोटर हमारा 2 स्पीड। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विंडो एसी की वायरिंग करते हैं। ये विंडो एसी की वायरिंग जो है रिमोट के साथ कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली और बहुत ही आसान था, जो कि हमने सारा सिस्टम सारी चीज आपको बिल्कुल बारीकी से बताया, एक एक करके बताया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप वीडियो को क्या कीजिए, पूरा देखिए। यदि आपको वीडियो में कहीं समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, या आप उस पर कमेंट में लिख के कि हमें यह प्रॉब्लम हुई, वीडियो में यह चीज समझ में नहीं आई, तो उस चीज को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इस तरह से आपको सारे सवालों का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और यदि बेल आइकन का घंटी नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएं दोस्तों वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।